हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सर इंग्लिश क्लासेस। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर सेट स्टेनोग्राफर का, जो 2017 में पेपर आया था आपके पास। तो उसका सॉल्यूशन रहेगा। कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ग्रामर के बेस पे हैं। मैं आज उन्हीं को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया था वो ये है, द नंबर ऑफ गेस्ट्स इन्वाइटेड टू द पार्टी आर 500। अब यहाँ पर ध्यान दो कि सब्जेक्ट जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है द नंबर ऑफ। क्या यूज़ किया गया है? द नंबर ऑफ। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या किसी पॉइंट के अंदर देखा हो आपने, तो यहाँ पर देखा गया था कि जो द नंबर ऑफ होता है, द नंबर ऑफ ये जो होता है द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है और अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है। ध्यान से समझ लें, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है आपका और अ नंबर ऑफ आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, तो ए अगर आता है तो प्लूरल है। ऐसे ही कुछ वर्ड और है, ए वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, द प्लेंटी ऑफ। ए से हमको लगता है कि वो सिंगुलर होगा लेकिन वो प्लूरल होता है, और द से हमको लगता है कि वो सिंगुलर होगा लेकिन वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर की वजह से यहाँ पर जो आर दे रखा है आपको, आर की जगह पे मैं क्या कर दूंगा? आर की जगह पे मैं इज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इज। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट में हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आर का इज हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसी पेपर में, आवर समर वेकेशन इज बिटवीन 10th मई टू 10th जून। ध्यान से समझे, यहाँ पर बिटवीन के साथ टू लगाया गया है। बिटवीन के साथ क्या लगाया गया है? टू लगाया गया है। तो बिटवीन के साथ तो एंड आता है, लेकिन यहाँ पर बिटवीन और एंड का मतलब होता है कि अगर मैं कहूँ बिटवीन 2 and 4, तो इसका मतलब होता है 2 और 4 के बीच में, ना 2 और ना 4। लेकिन यहाँ पर हमारी समर वेकेशन जो है ना, इनके बीच में स्टार्ट नहीं होनी। हमारी समर वेकेशन 10 मई से स्टार्ट होके 10 जून तक हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर फ्रॉम के साथ टू लगा देंगे। इसका मतलब होता है फ्रॉम 10 to 10। इसका मतलब 10 मई से लेके 10 जून तक। 10 तारीख को छुट्टी स्टार्ट हो जाएंगी 10 मई को, और 10 जून लास्ट आपकी छुट्टी रहेगी। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये एरर करनी है, बिटवीन की जगह पे क्या कर देना? फ्रॉम कर देना है। एक और एरर है इसके अंदर, एग्ज़ाम के अंदर है, बाद में नोटिफिकेशन में बता दिया गया था 10th of मई आता है और 10th of जून आता है। ध्यान से समझें, यहाँ पर आपका बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर दिया गया था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन में क्लेम किया गया क्वेश्चन, तो वहाँ पर 10th of मई और 10th of जून भी हुआ था। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसका बी ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कुछ इस तरीके से है, इधर अंकित और ज्योति हैव डन। अब देखो यहाँ पर हैव लगा रखा है। क्या लगा रखा है? हैव लगा रखा है। लेकिन दो सब्जेक्ट अंकित और ज्योति को इधर और से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? इधर और से जोड़ा गया है। ठीक है, जब भी और से जोड़ा जाता है कोई भी कंजक्शन, चाहे वो इधर और हो और चाहे वो नीदर नोर हो। ठीक है, और से कंजक्शन से जोड़े गए दो सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर ज्योति है। अब ज्योति के लिए हैव नहीं आएगा, ज्योति के लिए क्या आएगा? हैज आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैज हो जाएगा। तो आपका सी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, इन कंजक्शन से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, दो नाउन जुड़े होते हैं, तो जो सेकंड नंबर पे नाउन होती है, जो दूसरा नाउन होता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करते हैं। तो ज्योति के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, अनलेस गीता अपोलोजाइज शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक। जब तक गीता क्षमा प्रार्थी नहीं होती है तो उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो पिकनिक पे जाए। पिकनिक पे जाने के लिए उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर हमने कंडीशनल के रूल रटे हैं
तो हमको ऐसा लगेगा कि अनलेस गीता अपोलोजाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उस साइड आपका सेल, विल, कैन, में ये चीज़ें आनी चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो बिल्कुल सही है, वो चीज़ वो आनी चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में शुड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगी। जैसे मैं मेरी क्लासेस के अंदर आपको बताता हूँ कि अगर इधर फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म होती है अपोलोजाइज्ड, तो उधर कुड, माइट और वुड यूज हो जाता है, शुड यूज नहीं होता है, क्योंकि शुड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर चाहे कोई भी कंडीशन हो सेम मीनिंग रखता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालता है किसी भी मीनिंग के ऊपर। इस वजह से यहाँ पे शुड में एरर हो सकती थी कि मैं यहाँ पे विल कर दूँ, आपके माइंड में भी यही आ रहा है कि विल कर दूँ, लेकिन यहाँ पर दूसरी एक एरर दे रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, गो टू पिकनिक। गो टू पिकनिक, अब पिकनिक जो है वो अपनी कोई डेस्टिनेशन नहीं हो रही है। पिकनिक एक प्लेस है जहाँ पर हम जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए, एक अपना ग्रुप है, तो हम पिकनिक से पहले आर्टिकल लगाएंगे ए। दूसरी बात है, टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, तो हम ऑन अ पिकनिक, ऑन अ पिकनिक हम ये आंसर कर देंगे इसका। तो इसका जो ऑप्शन रह जाएगा वो रह जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगी वो आपकी किस में हो जाएगी, सी में हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, टू गो ऑन अ पिकनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर वो है क्वेश्चन नंबर 5। आई मेट द जेंटलमैन टुडे, आज मैं जेंटलमैन से मिला हूँ, आज इवनिंग टुडे। ऑन माई वे बैक टू होम, मैं घर वापस आ रहा था, मेरे रास्ते में मैं जेंटलमैन से मिला। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जेंटलमैन से पहले आर्टिकल द लगा रखे हैं। अब द आर्टिकल लगा रखा है, इसका मतलब जेंटलमैन डेफिनेट पर्सन है, यानी हम उसको जानते हैं। लेकिन ऐसा तो सेंटेंस में कुछ नहीं दिया गया है कि जेंटलमैन को मैं जानता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर द की बजाय क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल यूज हो जाएगा। क्या आर्टिकल यूज हो जाएगा, ए आर्टिकल यूज हो जाएगा, और आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर एरर है। आई मेट अ जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक टू होम। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेनोग्राफर वाले पेपर में पूछा गया था वो पूछा गया था 6, इफ़ आई वॉज ही। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हर क्लास में हर टीचर करवा देता है आपको कि भाई जब भी इफ वाले सेंटेंस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, वो इमेजिनेशंस के आधार पे होते हैं, और वहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म यूज होती है वो वॉज यूज कतई नहीं होती है, वो वर यूज होती है। इवन चाहे आगे आई है, चाहे ही है, चाहे सी है, कुछ भी है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई लफड़ा नहीं होता है। वॉज वर्ब में से अगर सिलेक्ट करना है, वॉज वर्ब में से, केवल वॉज वर्ब में से, अगर कोई और वर्ब होती तो मैं वर्ब नहीं लगाता, वो वर्ब लगाता, उसकी सेकंड फॉर्म लगाता। लेकिन अगर वॉज वर्ब में से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो आप वर्ब यूज़ करेंगे, तो आपका ए ऑप्शन में एरर हो जाएगी कि काश, इफ़ आई वर ही, काश में उसकी जगह पे होता है, या काश में वो होता, तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, राम इज सुपीरियर देन श्याम इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। अभी अभी बहुत सिंपल एक पॉइंट है कि जो सुपीरियर है वो एक कंपैरेटिव कंजक्शन एडजेक्टिव होता है कंपेयर करने के लिए। जैसे सुपीरियर है, प्रायर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इन्फीरियर है, ठीक है, जूनियर है, सीनियर है, मतलब एक कॉमन वर्ड होता है, इनके पीछे होता है IOR। जैसे सीनियर के पीछे भी IOR होता है, जूनियर के पीछे भी IOR होता है, ठीक है, प्रायर के पीछे भी IOR होता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके पीछे IOR होता है। तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव और कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयर करने के लिए देन का यूज़ कभी नहीं होता है, इनके साथ कंपेयर के लिए टू का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, टू का यूज़। तो आपका जो आंसर रह जाएगा वो ए ऑप्शन रह जाएगा कि यहाँ पर राम इज सुपीरियर टू श्याम आएगा। क्या आएगा, टू श्याम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, नीता सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ द ओसिनारा क्लब सिंस 10 ईयर्स। अब ध्यान दें कि जो सिंस होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट के लिए होता है, लेकिन सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो उसके बाद 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तो ड्यूरेशन है एक,
पीरियड है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए तो सिंस नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो आपको लगा होगा कि सर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी सिंस वाले में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिंस ही नहीं आएगा। अब आप ये कहोगे कि सिंस नहीं आएगा तो सिंस की जगह पे आएगा क्या? सिंस की जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अब 4 प्लस टाइम जो होता है ना, 4 प्लस टाइम, वो भी सिंस की तरह ही काम करता है। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेता है। तो आपको ये लगेगा कि 2 ऑप्शन में एरर है, लेकिन ध्यान दें कि 4 प्लस टाइम, एक बात ध्यान से सुनना, 4 प्लस टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, लेकिन 4 प्लस टाइम एक फिक्स टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। फिक्स जैसे कि उसने है ना एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया है, लेकिन केवल 10 ईयर्स, ना एक दिन ज़्यादा और ना एक दिन कम, टोटल 10 ईयर्स के लिए उसने परफॉर्म किया है। जैसे प्रधानमंत्री या जो भी राष्ट्रपति हैं, उनका 5 साल का सेशन होता है, तो 2 सेशन केवल 5 ही साल के होते हैं, एक दिन ज़्यादा नहीं होता है, एक दिन कम नहीं होता है। तो उसको बताया गया है कि 4 10 ईयर्स। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर एरर जो है वो सी ऑप्शन में है, न कि आप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म एक जो पास्ट का मोमेंट दे रखा है कि वो सर्व कर चुका है, तो वो पास्ट में क्या आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं 4 10 ईयर्स के लिए ऐसे लिखूँ, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, तो मेरे को 10 साल हो गए पूरे यहाँ पे रहते हुए, तो रह तो अभी भी रहा हूँ, उसमें मीनिंग ये आएगा। लेकिन आई लिव्ड ओनली सेकेंड फॉर्म अगर लिखूँ हेयर फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब मैं केवल 10 साल रहा हूँ वहाँ पे। क्या रहा हूँ? केवल 10 साल रहा हूँ, उससे फालतू एक दिन भी नहीं रहा, मैं वापस आ गया मैं। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था स्टेनोग्राफर में, वो ये था, द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परस्यूड पीपल टू बाय इट्स वाटर प्योरीफायर्स। कंपनी ने दबाव यूज़ किया है टू परस्यूड पीपल, उन पीपल्स को परस्यू करने के लिए कि वो खरीदे, उसके वाटर फायर खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर देखे जाए तो एरर क्या होगी, तो आप देखो यहाँ पे क्या एरर होगी, तो द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परस्यूड पीपल टू बाय इट्स प्योरीफायर। तो यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा कि कोई एरर है, उस एग्ज़ाम में शायद नो एरर का ही आंसर दिया गया था, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, तो नो एरर का केस है। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसमें 10 एरर आई थी। मैं इसी पेपर के अगले जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। तो माई मदर हैज़ रिटर्न बैग, ये बहुत ही सिंपल है, ये सबको पता है। रिटर्न, रिस्टोर, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ आप बैक नहीं लगा सकते, क्योंकि बैक का मीनिंग भी वही होता है, रिटर्न का भी मीनिंग भी वही होता है। कम बैक लगाया जा सकता है, लेकिन रिटर्न का मतलब वापसी होता है, बैक का मतलब वापसी होता है, तो ये डबल वर्ड सेम मीनिंग बिल्कुल गलत है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, यहाँ से बैक रिमूव कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल मैं इतना ही लेके आया हूँ। मैं आपका महेश आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, एंड तक देखा है। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। वंदे मातरम।